अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर आज़म, उनको पैगाम भेजा है। किस चीज़ का पैगाम? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। इतना ठंडा पैगाम है अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आपकी सोच है, इतना ठंडा पैगाम है। मैंने कल आपको डिस्कशन में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आज रात को पैगाम भेजेंगे या कल सुबह पैगाम भेजेंगे। ये कल रात को मैंने आपको कहा था और आज सुबह उनकी ट्वीट आ गई। बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट क्राफ्ट में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि स्टेट क्राफ्ट में क्या होता है, कि लीडरशिप क्या समझती है, क्या नहीं समझती इन चीज़ों को। सो ये जो उन्होंने पैगाम भेजा, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान शुड गेट रेडी फॉर सरप्राइज। ये मेरी असेसमेंट है। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इस पर छोटा सा, आई विल शेयर विद यू, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपसे शेयर करूँगा, नेक्स्ट सरप्राइज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसमें मैं कह रहा हूँ व्हाट कुड बी, मेरी उस पर जो डिस्कशन है उसके मैंने 2-3 रखे हुए हैं। व्हाट कुड बी सरप्राइज, व्हाट पाकिस्तान शैल डू, हु कैन हेल्प पाकिस्तान। ये 3 पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं। ये तीनों मैं लिखता हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आई विल ऑल्सो टॉक विद यू ऑन दिस कि क्या नरेंद्र मोदी क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, उन्होंने ये नहीं लफ्ज़ कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम को बड़ा देते हैं। उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कुछ नहीं उन्होंने कहा। He didn't speak about Pakistani democracy. He didn't speak that we are going to get engaged with you in coming years. I'm look forward to working with you. आप पुरानी सारी ट्वीट्स डॉक्टर जयशंकर की देख लें और प्राइम मिनिस्टर मोदी की देख लें। दुनिया के जिस लीडर को वो पैगाम भेजते हैं वो कहते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं या हुकूमतें बनती हैं तो जयशंकर साहब उनको पैगाम भेजते हैं। ठीक है, वो पोलैंड हो, इधर उधर जिधर भी, मैंने अक्सर उनका ट्विटर हैंडल देखता हूँ तो वो पैगाम भेजते हैं। हमारे यहाँ तो ट्विटर चलती नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है मुझे इसकी कोई समझ नहीं है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से दे शुड नॉट बी इन एनी वे। आपको लोगों को रोकना नहीं चाहिए कि वो बोले ना, लोग बोलें, उनके रिस्पांस में आप जो मर्जी करें, बट डू नॉट स्टॉप पीपल फॉर स्पीकिंग। ट्विटर को बंद करना इज नॉट समथिंग जिसको आई कैन नॉट अप्रिशिएट। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी क्लोज टू आवर हार्ट। आप अपनी आज़ादी जो है ना उससे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी। अगर आप ये समझते हैं कि आज़ादी जो है वो उसको आप कर्टेल कर लेंगे, दैट्स नॉट फेयर। सो मैं कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वज़राए आज़म को, ये सदूर को, पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को जब वो ईमेल करते हैं या ट्विटर पर लिखते हैं तो कहते हैं आपके साथ काम करना। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब है उन्होंने कोई काम शाम नहीं आपके साथ है, उनको कोई काम वगैरह नहीं है आपके साथ, नथिंग। सो बी केयरफुल, पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्लान ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, और लंबी चौड़ी उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। डू नॉट हैव हाई होप्स। अगर आप हाई होप्स रखेंगे, ठीक है, तो वो उसका मुझे नहीं पता उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हाई होप्स के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ट्वीट किया गया है और पैगाम दिया गया है मुबारकबाद का कि जनाब आपने हलफ उठाया और आप वजीर आजम एक बार फिर बन गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद के जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे ताल्लुकात बेहतर हों, रिलेशंस बेहतर हों। ये भी नहीं, इस पे डॉक्टर साहब तफसीली बात भी हो सकती थी ना कि चलें अगर ये तो उनका है ही, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने कहना ही कहना था, लेकिन उसके साथ कहते कि जी इंडिया से हम तिजारत करेंगे, हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी एक हमसाया होने के नाते और एक जो दुनिया में रहने का तरीका है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारकबाद दी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और विक्ट्री है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो वो पाकिस्तान की, इसे मैं कहता हूं अपना, पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में।
Shehbaz Sharif and the Pakistani leaders are into that game. तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नया पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने यह शुभकामना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। मंगलवार 5 मार्च 2024 सुबह पीएम मोदी ने एक्स पे पोस्ट में लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई हो। पीएम मोदी का यह बधाई संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले सोमवार 4 मार्च 2024 को 72 साल के शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पीएम पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ऐवान ए सदर राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साल 2024 के बाद दूसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। वह देश के 24वें प्रधानमंत्री हैं। रोचक बात है कि पाकिस्तान की कमान शहबाज शरीफ ने तब संभाली है जब उनका मुल्क आर्थिक बदहाली से बुरी तरह से जूझ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।